वेलकम टू आवर चैनल आवाज आपकी न्यूज। कल 4 मई था और 4 मई को कुछ खास इतिहास रचा गया। बिहार चुनाव के बाद नई दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी का वो भाषण, गंगा से गंगोत्री तक और गंगा सागर तक, यानी बिहार से अब की बार पश्चिम बंगाल तक। पहले 2 सीटें, फिर 71 सीटें, अब 207 सीटें। 2/3 बहुमत के साथ बीजेपी ने वहां पे सरकार बनाई। ये सरकार बनी ही इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग और गृह मंत्री अमित शाह का चाणक्य नीति, कूटनीति, प्रतिबद्धता और बंगाल के आवाम को अपने भरोसे में लेना। बंगाल में आज तक चुनाव, फेयरलेस चुनाव आज तक नहीं हुआ है। पहली बार बंगाल में लोगों को यकीन दिलाया गया, भरोसा दिलाया गया, अपनी बातों में लिया गया कि चुनाव फेयरलेस होगा, हम जीतेंगे या हारेंगे, बीजेपी यानी जीतेगी या हारेगी। 6 महीना तक अर्धसैनिक बल बंगाल में रहेंगे और बंगाल की जनता ने भरोसा जताया। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी का, खासकर अभिषेक बनर्जी का बयान जो बयान नजर आया, सामने आया, जो देते हुए नजर आया, वो बयान कहीं ना कहीं चुनाव हराने के लिए काफी थी। कुछ बयान ऐसी थी, अमित शाह जी 4 मई को 12 बजे आप रुक जाना। विशेष कार्य कर रहे पुलिस अधिकारी के ऊपर यह बयान ऐसे था कि आपको अब बंगाल से 4 मई के बाद कौन बचाएगा। लोगों के लिए प्रतिक्रिया देना ऐसा था कि जो बीजेपी को वोट देगा उनका 4 मई यानी टीएमसी जब सत्ता में आती है तो उनको कौन बचाएगा। लोगों ने कहीं ना कहीं अमित शाह के बातों को भरोसे पे लिया, फेयरलेस चुनाव दिखा और लोगों ने बीजेपी पे जमकर वोटिंग की। आंकड़ा ये भी आ रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण बीजेपी करते आई है, लेकिन बंगाल को जो बीजेपी के जो वोट मिला है, जो वोट शेयर मिला है, कहीं ना कहीं बीजेपी को मुस्लिम वोट भी बहुत अच्छे खासे मिला है और वो खासकर वोट मुस्लिम महिलाओं का है। आज के डेट में एनडीए की 21 राज्यों में सरकार है, जो काफी प्रचंड है। 72% भारत की आबादी के क्षेत्रफल में एनडीए है। 78% जनसंख्या में एनडीए का काबिज है और वहां के लोगों के उत्साह, खासकर शुभेंदु अधिकारी जी का पिछले 10 सालों से कैंपिंग, लगातार कार्य करते रहना, बंगाल के लोगों के लिए आवाज उठाते रहना, बेस जमीन तैयार करते रहना, यह बहुत बड़ा मुद्दा रहा। मिथुन चक्रवर्ती का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है बंगाल चुनाव में। मिथुन चक्रवर्ती ने भी बंगाल के लोगों को दर्द को, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती नेशनल चेहरा है, एक फिल्म अभिनेता है और बंगाली लोग उनको काफी ज्यादा प्यार करते हैं। तो खासकर मिथुन चक्रवर्ती का भी जो नेशनल चेहरा है, उनको जो ज्यादा सुनने वाले लोग हैं, बहुत संख्यों में सुनने वाले लोग हैं, तो मिथुन चक्रवर्ती ने भी बंगाली के लोगों की आवाज बुलंद की, उनकी आवाज बने। अब आते हैं असम पे। असम में हेमंत बिस्व शर्मा का बहुत सारा बयान, कुछ बयान गैर संवैधानिक भी था, लेकिन वहां जो कांग्रेस जो राजनीति करती आई है कि कुछ भी आरोप लगा दो और फिर माफी मांग लो, पवन खेरा ने यही चाल, रणनीति फिर अपनाना चाहा, लेकिन इस रणनीति पे त्वरित पलटवार करके हेमंत बिस्व शर्मा ने नाकाम किया। हेमंत बिस्व शर्मा की वो नीति कि मुस्लिम लोग मौलवी बने या डॉक्टर बनेंगे, वो कहीं नहीं काम आया, बहुत अच्छे से काम आया। और हेमंत बिस्व शर्मा का जो माइंडसेट था, जो कैंपेनिंग था, वो एक ही था कि असम के जो मूल निवासी हैं उनका असम पे हक है, घुसपैठियों का हक नहीं है। और कांग्रेस में उनकी पुरानी पकड़ रही है क्योंकि वो पहले कांग्रेस में ही थे। तो असम में भी केंद्रीय बल ने भी ताकत झोंक रखी थी और असम में भी पहली बार 2/3 बहुमत से 102 सीटों से सरकार रही। तमिलनाडु में
तमिलनाडु में स्टालिन का जो बयान रहता है, उनका ब्राह्मणों को गाली देना, हिंदू देवी देवताओं को गाली देना, एक अलग चेहरा तमिलनाडु में स्टालिन का निगेटिव माइंडसेट बन चुका था। और तमिलनाडु के लोग जो है खासकर अभिनेता को भगवान का दर्जा मानते हैं। रजनीकांत, कमल हसन भी एक बहुत बड़े भगवान होते हैं भी लोगों के नजर में, और बड़े भगवान होते हैं। लेकिन उस वक्त राजनीति में जयललिता का, करुणानिधि का दौर था। इसको विजय ने काफी अच्छे से कैच किया। और बिहारी लोग हर जगह रहते हैं, बिहार और यूपी के लोग हर जगह काबिज है। इसको बिहारी लोगों को गाली देना, इसको विजय ने बहुत अच्छे से कैच किया। उन्होंने सबसे पहले फिल्म से संन्यास लेने का ऐलान किया, 3 साल पहले पार्टी बनाई और छोटे तबके के लोगों को अपने पार्टी में शामिल किया, कार्यकर्ताओं को लाया और उन्हें टिकट दिया। और अपने प्रखर प्रचार के लिए जिसे चुना वो थे पीके, यानी प्रशांत किशोर। इनका पूरा नाम है प्रशांत किशोर पांडे। और पीके की नीति, पीके की रणनीति, पीके की पकड़ तमिलनाडु की जीत में बहुत बड़ी कारण रही। और तमिलनाडु के लोग ऐसे माइंडसेट के लोग हैं ना कि वहां पे आपको बिना मंदिर का कोई क्षेत्र मिलेगा ही नहीं, क्योंकि तमिलनाडु के लोग पूजा पाठ में ज्यादा यकीन रखते हैं। इसको स्टाइलिश समझ नहीं पाए अपनी वानियों में और उनकी हार नजर आई। और पहली बार सरकार में पार्टी बनाई, चुनाव लड़ी और 107 सीटों से टीवी की फर्स्ट बड़ी पार्टी बनी। एआईडीएमके के साथ गठबंधन करिए या फिर डीएमके के साथ करिए, आने वाला विषय है। लेकिन तमिलनाडु के मिजाज को बीजेपी पकड़ नहीं थी। और तीसरी बड़ी पार्टी में पांडुचेरी में बीजेपी लगातार सत्ता का भी, इसकी एक छोटी सी राज्य है जिसकी 30 की एमएलए सीट है, काफी छोटी राज्य है। वहां पे 18 बीजेपी का प्रदर्शन रहा। बहुमत के लिए 16 का आंकड़ा चाहिए था, बीजेपी को 18 मिला, 6 कांग्रेस को, 6 अन्य पार्टियों को मिले। लेकिन लगातार छोटी राज्य है, मगर बीजेपी वहां पे भी ग्राउंड स्तर पे काम की और अपनी सरकार बनाई। बात आते हैं केरला की। केरला शुरू से ही एक अलग माइंडसेट है। और यूपी जाने के बाद अगर कांग्रेस ने कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा फोकस किया तो वो केरला पे किया। और केरला में 5 राज्यों के चुनाव में एक राज्य कांग्रेस को मिला है, वो केरल में मिला है। मुझे एक वाक्य नजर आ रहा है, एक बातें नजर आ रही हैं अभी हाल ही में संसद में। जो प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो बयान दिया था अमित शाह के प्रति, वो बहुत अच्छा बयान था और वो इस चुनाव के नतीजों के बाद समझ में भी आ रहा है। उन्होंने कहा था कि अमित शाह जी जितने अच्छे राजनीतिक के कुटज्ञ हैं और राजनीति करते हैं, अगर अभी चाणक्य भी जिंदा रहते तो वो शर्मा जाते हैं। और बहुत सारी पार्टियां, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी, उनका बयान इस प्रचार में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे बहुत राउंड हुआ, जिसमें तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि बीजेपी से अगर कुछ सीखने को मिले तो आप क्या सीखेंगे। तो उनका 24 घंटे कार्य करने का माइंडसेट। अखिलेश यादव जी का बयान इसी प्रकार था। अब बीजेपी की अगली बारी फिर से उत्तर प्रदेश है और योगी अभी नेशनल और राज्य स्तरीय, देश स्तरीय और अंतरराष्ट्रीय स्तरीय छवि है, उनकी चेहरा है, पहचान है। तो यूपी चुनाव भी बीजेपी के लिए अब बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद काफी आसान हो जाएगा। अब बंगाल में 2 प्रमुख मुख्यमंत्री के दावेदार अभी नजर आ रहे हैं, एक शुभेंदु अधिकारी जी और मिथुन चक्रवर्ती जी। विपक्ष को अपनी हार का कारण सीखना चाहिए, हार की समीक्षा करनी चाहिए। एक सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में एक सबसे बड़ी अगर कोई मुद्दा रखता है तो वो बयान रखता है कि आप क्या बयान दे रहे हैं। आपका एक बयान आपको सत्ता में ला सकता है और आपका एक बयान आपको सत्ता से बेदखल भी कर सकता है। देखते रहे आवाज आपकी न्यूज, मुद्दा आपका। जय हिंद।